सो हाय, माई सेल्फ वसीम। तो यार देखो, एक्चुअली मैं वीडियो ये बनाने वाला था कि 5 साइंस दैट यू आर गेटिंग सिलेक्शन दिस ईयर। बट फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि किन चीज़ों से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इनडायरेक्टली तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि किन चीज़ों से तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। देखो, होता क्या है, रिलेट भी कर पाओगे तुम। जब तुम अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट किए होगे, तो स्टार्टिंग के फ्यू मंथ्स में तुम इतना कॉन्फिडेंट होगे कि यार अब तो सीधा एम्स दिल्ली ही मिलेगा। क्या मार्क्स आ रहे थे तुम्हारे उस समय? 650, 700। बट अभी क्या है रियलिटी? तुम बस जैसे जैसे दुआ कर रहे हो कि यार मेरा सिलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में बस हो जाए। अभी जब नीट में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो ये तुम्हें जानना जरूरी है कि यार क्या तुम्हारा इस बार होने वाला है सिलेक्शन या नहीं होने वाला है। क्या तुम्हें अगली बार के लिए जाना है या नहीं जाना है? क्योंकि अगर तुम अपने आप को भ्रम में रखोगे, तो तुम्हारे लिए काफी ये हार्मफुल है। यू शुड बी क्लियर एनफ टू योर सेल्फ दैट यू आर गेटिंग सिलेक्शन और नॉट। और लास्ट के 10-15 दिन बचे हुए टाइम में तुम्हें ये पता चल ही जाता है कि होने वाला है कि नहीं। और अगर नहीं होने वाला है, तो उसमें क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा। और हाँ, इसका जो लास्ट पार्ट है उसको स्किप मत करना बिल्कुल भी, वरना तुम इस वीडियो को मिसअंडरस्टैंड कर लोगे। मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूँ भाई, स्किप मत करना, गलत समझ लोगे वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात, जब तुम इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे होगे या बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे होगे, रटने वाले, इकोलॉजी वाले, तो तुम सोच रहे होगे कि इसको लास्ट में कर देते हैं। तो अगर तुमने अभी तक वो कर लिया है, फिनिश कर लिया है, अच्छे से रिवाइज कर लिया है, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। बट अगर तुमने अभी तक उसको छोड़ के रखा हुआ है, अभी भी तुम सोच रहे हो कि यार कर लेंगे लास्ट में, भाई अब कौन सा लास्ट? 3 मई को करोगे, 3 मई को करोगे। अगर तुम उसमें हो जिसने अभी तक वो टॉपिक्स को छोड़ के रखा है, देन भाई दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर यू। देखो, होता क्या है, उस समय हम अपने आप को एक एक्सक्यूज दे देते हैं कि इसको बाद में कर लेंगे। एक तरीके से वो सही भी होता है। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर्स कुछ होते हैं कि उसको फालतू में उस समय में मेहनत करके फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम उसे भूल जाने वाले हो। लेकिन अगर तुम अपने आप पे इतना गरज करके अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया है, जबकि तुम्हारे 10 से 15 दिन बचे हैं, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। ना पॉइंट नंबर 2, 4 मई को एग्जाम है, ठीक है, बट अभी तक तुमने मॉक टेस्ट को सीरियसली लेना स्टार्ट नहीं किया है। बस रैंडमली पॉज कर करके तुम टेस्ट दे रहे हो, सीरियसली नहीं ले रहे हो, स्किप कर दे रहे हो। और अगर टेस्ट दे भी रहे हो, तो एनालिसिस नहीं कर रहे हो। भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? टेस्ट क्या होता है? टेस्ट तुमको तुम्हारी औकात बताती है कि भाई जो तुम हवा में उड़ रहे हो ना, ये है तेरी औकात, कि कितना स्कोर कर रहे हो तुम टेस्ट में ईमानदारी से। टेस्ट में तुम गलती करते हो, करेक्ट इनकरेक्ट, यूनिट कन्वर्जन भूल जाते हो, गलत मार्क कर देते हो, क्वेश्चन छूट जाता है। ये सब क्या है? असली औकात। टेस्ट दो, टेस्ट को डिटेल एनालिसिस करो। क्या गलती हुई तुम्हारी? किस चीज की वजह से गलती हुई तुम्हारी? कॉन्सेप्ट मिस्टेक था या सिली मिस्टेक था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड योर मिस्टेक? यू शुड बी मैच्योर एनफ टू नो द रीजन फॉर द मिस्टेक्स। तीसरी बात, अभी क्या चल रहा है? आईपीएल। आईपीएल में लगे पड़े हो, फॉर्मो बना हुआ है तुम्हारा, तुम्हारे सारे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, सब क्या डिस्कस कर रहे हैं कि यार सीएसके तो इस बार हार रही है, आरसीबी जीत रही है। भाई मुंबई इंडियंस का क्या हाल हो रखा है? भाई बैंड बज गया लोगों का। भाई तुम अगर इन चीजों में पड़े हो अभी भी, रॉन्ग पाथ। इट इज क्लियरली अ रेड फ्लैग फॉर यू। समझ जाओ खुद क्या कर रहे हो इस टाइम पे, जब तुम्हारी क्रूशियल टाइम है, बस कुछ दिन बचे हुए हैं। तुम्हें अपनी चीज़ों को रिकॉल करने के बजाय अगर तुम इन चीज़ों में पड़े हो, रॉन्ग पाथ, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ ब्रो। नेक्स्ट थिंग, देखो क्या होता है, पढ़ते 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 दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? भाई एनर्जी सारी चली गई, तो क्या करे?
चलो रील देखते हैं थोड़ा, है ना, स्क्रॉल करते हैं। क्या करें भाई, शॉर्ट्स देखते हैं। क्या करें, रात में पढ़ रहे थे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मन बहक गया, एरोप्लेन जा रही है यार, वेट करते थोड़ा, मन बहक गया भाई साहब का। क्या कर लिया इन्होंने, इनकॉग्निटो मोड। यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ। भाई अगर तुम अभी भी इन चीजों पे पड़े हो, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। भूल जाओ, भूल जाओ भाई, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। तुम्हें अभी ज़रूरत है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो। तुम मैनिफेस्ट करो, मेहनत करो सही चीज़ों पे, गलत चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से मत जाओ। पर अगर तुम जा रहे हो, आईपीएल पे पड़े हो, इनकॉग्निटो मोड पे जा रहे हो, दोस्त के भेजे हुए रील्स पे लंबी बातें कर रहे हो, फालतू चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो यार, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, यू आर अ डिस्ट्रैक्टेड पर्सन। सिलेक्शन भूल जाओ। देखो, ये मैंने जितनी चीज़ें बताया, अगर तुम इन चीज़ों में से हट के हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट जो तुम्हारी स्लीप साइकिल है वो प्रॉपर नहीं है, मुश्किल है। फिर मुश्किल होती है लास्ट टाइम में। तुमने क्या होता है कि कई कई लोगों से सुना होगा, ये शायद तुमने सुना नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। एग्ज़ाम के टाइम में उन्हें सब आता था, अच्छी तैयारी किए हुए थे, टेस्ट सारे अच्छे गए थे, दे वर ऑल सुपर कॉन्फिडेंट दैट दे आर गेटिंग सिलेक्शन। बट लास्ट टाइम में क्या हुआ, कई लोगों का हेल्थ इशू हो गया, कई लोगों का दिमाग इतना फ्रस्ट्रेटेड था एग्ज़ाम की वजह से, इतना नर्वस थे वो कि भाई रात भर सो नहीं पाए। स्लीप साइकिल लास्ट में उनको रिवाइज करने के चक्कर में इतना हड़कंप मचा दिए थे कि भाई मेंटल डिसबैलेंस हो गया। अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ उस बार। सबसे लास्ट बात, देखो भाई, सिलेबस सबका बच जाता है लास्ट में। कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसको लगता है कि हाँ मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट है, एकदम अच्छी तरीके से मैंने सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया है और मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। जो सिलेक्शन जिसको मिला है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 वाला भी है, उसको भी ऐसा फील नहीं होता है। बट अगर तुम्हारा सिलेबस ही पेंडिंग है अभी तक, तुम अभी तक बैकलॉग में ही पड़े हुए हो, तुमने सोचा था कि इन चैप्टर्स को फटाफट फटाफट कर लेंगे बाद में, अभी तक अगर तुम्हारे एक एक सब्जेक्ट में भी अगर मोर देन 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स पेंडिंग है, भूल जाओ। क्योंकि भाई अब वो टाइम नहीं है कि तुम क्वेश्चन छोड़ के और सिलेक्शन मिलने वाला है तुम्हारा। एक एक मार्क्स से भाई हजारों में रैंक डिफर कर रहा है। और कट ऑफ को तो तुम्हारा पता ही है कि क्या सीन चल रहा है आजकल। न्यूटन्स फोर्थ लॉ, द कट ऑफ ऑलवेज इंक्रीजेस। यस, इट्स द रियलिटी नाउ डेज। कट ऑफ भाई एक एक मार्क्स से हजारों रैंक पे डिफर कर रही है। सो कुछ ये बातें थी जो मुझे बतानी थी कि इन चीज़ों में अगर तुम पढ़े हुए हो अभी भी, तो भूल जाओ सिलेक्शन। चलो ठीक है। अब कोई ऐसा बंदा है जो इन चीज़ों में अपने आप को रेड फ्लैग पे पाता है, रॉन्ग पाथ पे पाता है, और अगर तुम्हें खुद ये रियलाइज़ हो चुका कि हाँ मेरा इस बार नहीं होने वाला है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक्सेप्ट करो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद की रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने कुछ गलतियाँ की जिसके वजह से आज मैं इस हालत पे आके अपने आप को पा रहा हूँ। एक्सेप्ट द रियलिटी एंड करेक्ट इट। इस बार नहीं तो अगली बार इन चीज़ों से सीख के तुम्हें वापस आना है मैदान में। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको इन चीज़ों में ऐसा पता चल गया कि यार नहीं नहीं नहीं, मैं सही रास्ते पे, आई एम ऑन द राइट पाथ, तो भाई ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मेहनत करते रहो। अब तुम कमेंट करो और बताओ कि तुम्हारे कितने रेड फ्लैग आए पांचों में से और कितने ग्रीन फ्लैग आए। अगर किसी के 3 से ज़्यादा ग्रीन फ्लैग है देन देर आर स्टिल चांसेस, बट अगर किसी के 3 से ज़्यादा रेड फ्लैग हैं तो भाई लगे रहो और अपनी मेहनत को ऐसे करो कि इस बार भी तुम पॉसिबल कर पाओ। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, इंस्टाग्राम भी ओपन है, तुम जाके मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम भी ओपन है, तुम मुझे जाके मैसेज कर सकते हो, मैं कई लोगों को रिप्लाई करता हूँ। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, बाय।